ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है। ठाकुर जी बोले भैया ए श्रीदामा जे कौन सा गांव है? ससुराल। श्रीदामा बोलो अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले तो फिर का होवे ससुराल? बोले ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में एक नहीं दो घर रह जाए, एक तो होवे अपनी मैया को घर पिता को घर और एक होवे पत्नी की मैया पिता को घर, वाकू के ससुराल। ठाकुर जी बोले तेरी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही लाला। अरे ससुराल का होवे मुझको जल्दी बता। बोले अरे ससुराल मतलब पत्नी को माई को। ठाकुर जी बोले पत्नी? जो पत्नी कौन होवे भैया? श्रीदामा समझा रो है। अरे लाला तू तो बड़ो भोरो है, नहीं बड़ो है जाएगो तो तेरू ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले मेरी पत्नी आवेगी? बोले हम भाई तो फिर मेरो ससुराल कहाँ है? श्रीदामा बोला मोह का पता तेरो ससुराल कहाँ है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहाँ है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगे, बोले ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहाँ है। श्रीदामा बोलो अरे अपनी मैया से जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहाँ है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए। यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, बोले मैया मेरो ससुराल कहाँ है। अब तो जैसे मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहाँ है, लाला बोल लो। मैया बोली लाला जी कहां से क्या आयो? बोले आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहाँ है। मैया बोली ससुराल लाला जब ब्याह हो जाएगा तब आएगा ससुराल। बोले जय श्रीदामा कह रहा हूं मेरो ब्याह कब होएगा मैया? बोले अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मुंह दोनों आवे ना, मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नहाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहू आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरा ब्याह करा दे और मेरे काजे बहू लिया। मैया बोली मैं बड़ा तो है जा लाला, कहां से लाऊं तेरे काजे बहू? ठाकुर जी बोले या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहा, बाकी बहू को मैं ले आऊंगा, वो बहू मेरी है जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे, बैठो बैठो। मैया बोली करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याह जाऊंगा मैं तो अभी ब्याह करूंगा। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले कब करावेगी? तिथि बता मोकू, तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगा यहाँ पे। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आस में बैठे। श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए। ससुराल से जैसे ही माधवी आने लगी सो मैया ने पढ़ा दी माधवी और पढ़ा लिखा करके भेजी। बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए हैं, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को। लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वहां से सावधान रहियो। चो मैया वहां से सावधान क्यों रहूं मैं?
बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाको अपना रूप दिखा दे, जाको एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद रह जाए। वो फिर वही को देखते रहे, वाके रूप में कछु जादूगर है वो जाकू देख ले, वाको अपना बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे वही को रह जाए। माँ की बात सुन करके माधवी घबरा गई। बोले ऐसा कैसे है कि पति छूट जाए वहां से? बोले यही मारे मैं कह रही हूं तू सब कछु करियो, लेकिन तू मुख को वचन दे के जा, वाह कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। चाहे तो को जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े, लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगा। श्री दामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्री दामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहा हो रास्ता भर। सो श्री दामा ने कही, बोली अरे सुन, ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ा उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, आदि माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिस को है जाए। माँ की बात सुन करके आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो। बोले वहां से ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगे। बंधुओं, संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। संसार के विषय भोग विलास आदि इन सबके आगे हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी के भाव में सदैव गोपनीय रखते हैं, सदैव अपने आप को पीछे रखते हैं। ऐसा क्यों? कथा का नाम सुनकर के रसिक जन आते हैं, ठीक है, अच्छा आप लोग भी पधारे हो, पर यहीं कोई ऐसी लीला होने वाली होती जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो तो भीड़ ज्यादा होती है। कथा ही तो है, मीराबाई का चरित्र तो सुनाएंगे, क्या करना सुन करके? नहीं, ठाकुर जी से संबंधित कोई भी बात हो उसमें तो बढ़कर के आगे आओ, बढ़कर के आगे भाग लो, उसमें चिंता मत करो। मीराबाई ने अपना मुख छुपा लियो। माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दिया, अरे लाला देख, श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है। अब तो ठाकुर जी व्याकुल है, बोले बहू आइए, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू होवे, कहां तक कैसी ससुराल थे, कैसे आमे, कैसे कहा होवे। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में। अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहाँ है तेरी बहू, कहाँ बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुंह को मुख दिखाई दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल रही, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकू देख ले या वाकी नेत्रन में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, श्याम सुंदर बैठे हैं सामने, और माधवी से कह रहे हैं, अरे श्रीदामा की बहू ने हमू तो दिखा, तेरा मुख कैसो है? अरे नहीं दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगा, मैं तो तुमको ले जावे बारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरा ब्याह कराई देगी।
मैं तो ब्याह कर लूंगा, मेरी बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नहीं दिखाई दे। मीराबाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नहीं ठाकुर जी बगल में हमें सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे, जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले, देख तू मोसों अपना मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजे सब तरस हैं, सब तड़प हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पांव कर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है। जा तड़पेगी तू मुंह को देखवे के काजे, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़पवे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेड़ी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख ते काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो। बोले तो नाक टेढ़ी है, बोले नहीं तो। बोले होठ कटे हुए हैं, बोले नहीं तो। बोले दिखाई ना रही, ऐसे मुंह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगा, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई, लेकिन बंधुओं पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे, अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है, कभी बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो। और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली, अरे ये नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आएंगे? बोले 3 दिन आएंगे। वो 3 दिन आएंगे? एरी गोपी, एरी माधवी, तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो फिर? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाको अपना मुख, मेरी मैया ने मनाई करके भेजो कि वाको मुख दिखावे से यही स्थिति है जाए जो तुम लोगों की, अपनी पति की चर्चा नहीं करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाको मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाके काजे ऐसे दुर्वचन निकलने। अभी तेने वाको मुख देखो ना है, अभी तेने वाको रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जाद ना वो छवि दिख जाएगी ना, जाद ना वो मोहनी मूरत सांवली सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसा कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधुओं, अष्ट सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप, श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी, वह कन्हैया को रूप कैसा है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना, तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके, हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगी कि हमको झपकना है, ऐसा रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है
कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाँव नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत न आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं, वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकूं। माधवी बोली ऐसो काय वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए, वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभरदास प्रभु के मिलवे की, कुंभरदास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं, ऐसा रूप है वह कन्हैया। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पे दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीभ से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब हो गई है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश